हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर। शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम वास्तविक संख्याओं में पहला पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर हम पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं जो वास्तविक संख्याओं में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हम पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ने से पहले एक छोटा सा भाग देखेंगे जिसकी मदद से हम ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सीखेंगे। जैसे एक भाग देख लेते हैं। 9 का टेबल पढ़ेंगे। 56 है तो नहीं आता है तो 6 बार ले जाएंगे इसको। 54 आएगा, यहां से 2 बच जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें हम क्या लिखता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, एक सूत्र की तरह होता है जिसमें a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r होता है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़े वाले नंबर को हम a मानते हैं। जैसे बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कि 56 और 9 का HCF ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम सबसे बड़े वाले नंबर को a मानते हैं, लिखेंगे माना सबसे बड़ी संख्या एंड 56 a है और सबसे छोटी संख्या 9b है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम डिवाइड दिए इसको इस वाले नंबर से, तो क्या करेंगे कि 56 इक्वल इसके जगह पे हम रखे इसको, और 9 के यानी 9b है तो b के जगह पर रखते हैं 9, और q को लेंगे जितने बार ये गया रहेगा इसको लेंगे 6, और r जो है r को हम ये जहां शेषफल बचता है, ये शेषफल को यहां रखते हैं। और एक ही स्टेप में इसमें नहीं होगा, इसमें एक दो स्टेप और जाएगा। r का मान जब तक 0 ना जाए तब तक हम इसको करते जाते हैं। यहां पर हम क्या लेते हैं कि फिर उसके बाद इसको एक बार और ले जाएंगे। यहां पर जो 9 है, 9 को a के जगह पे रखेंगे और इसका जो शेष फल आया है, शेष फल से इसको डिवाइड देंगे। शेष फल से जब डिवाइड देते हैं तो अगर यहां पर अगर हम डिवाइड देते हैं 2 से, 2 4 जा, यहां पर 1 आता है, तो यहां पर हम b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 4, नहीं, b की जगह पे हम रखेंगे 2 और q की जगह पे रखेंगे इसको प्लस शेषफल 1 है। अभी r का मान 0 नहीं आया तो अभी और इसको ले जाएंगे। r का मान हमको 0 ले जाना है, जब 0 आ जाए तो उसी जगह तक छोड़ देंगे। तो अभी फिर ये जो है इसका शेषफल, फिर इसके इस 2 को रखेंगे यहां पर, अब इसको ले जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 2 और शेषफल इसका 0 आ जाएगा। और इसका जो b का मान है, यहां पर जो b का मान है वही इसका HCF निकलेगा। जो यहां पर b का मान है, b का मान यहां क्या लिए हैं 1 लिए हैं, b का मान क्या लिए हैं 1 लिए हैं। वहीं लिखेंगे कि यहां b का मान ही HCF होता है। b का मान कितना है 1 है,
यानी इसका HCF कितना आएगा 1। इसी तरह से हम और सवाल करेंगे जो एकदम सिंपल है, कई चरणों में होगा। ये देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन का यूज करके हम इसका HCF फाइंड करेंगे। पीछे हम देखे थे A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R। यहाँ पर A को क्या लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, B को लेते हैं सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 12,576 को A मानेंगे। और छोटी संख्या क्या है, तथा छोटी संख्या है 4052 को B मानेंगे। यहां पर हम तो लिख सकते हैं कि A का मान क्या है 12,576 बराबर 4052 गुणे Q का मान कहां से आता है, तो Q का मान के लिए हम इसको भाग के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इससे सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, ये 3 बार जाएगा 6 इतना। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर क्या आता है 0 2 4। ये जो शेषफल बचता है ये R का मान होता है, और ये जो आता है यहाँ पर इसको Q का मान होता है। तो यहाँ पर Q के जगह 3 रखेंगे और R की जगह 420। और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम कब तक करते हैं, जब तक यहाँ पर R का मान 0 ना जाए। अभी तो 0 नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर इसको 1-2 स्टेप और ले जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो B का मान होता है वो ये दूसरे स्टेप में यहाँ A का मान होता है, और ये जो R का मान होता है यहाँ पर B का मान हो जाता है जो। और Q का मान निकालने के लिए सेम जिस तरह से यहाँ पर भाग दिए उसी तरह से इसको हम भाग दे लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो भाग देंगे हम 420 से, ये लगभग 9 बार जाएगा। ये 9 बार जाएगा तो 0 9 दूनी 18 9 चौके 36, यहाँ पर हो जाएगा 37। घटाते हैं 2 बचेगा 15। यहाँ पर इसको 1 दिया, यहाँ पर 9 हो जाएगा इसको। तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर Q का मान तो आ गया 9, और यहाँ पर R का मान इतना आ गया। अब इसको दूसरे स्टेप, अभी भी R का मान 0 नहीं आया, तो और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे B लेंगे और 420 को लेंगे A। तो 420 बराबर 272 गुणे, फिर उसी तरह से Q का मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इसको डिवाइड देंगे 420 272, A 1 बार जाएगा 272 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बचेगा 8, और 12 में से 7 माइनस करेंगे। 12 में से नहीं, इसको 1 दे दिया ना, तो यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पर इसको 1 देते, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर Q का मान 1 आया प्लस R का मान 148। अभी भी R का मान 0 नहीं आया, तो अभी भी इसको हम ले जाएंगे एक स्टेप और। यहाँ पर B के मान को A लेंगे 272 इक्वल, और R के मान को लेंगे B का मान 148 मल्टीप्लाई Q के मान के निकालने के लिए फिर इसको हम डिवाइड देंगे। इस A जाएगा हमारा, A भी 1 बार जाएगा, इसको 1 बार ले जाएंगे 148
डिवाइड देंगे 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसको फिर Q का मान 1 आया प्लस R का मान हमारा 1 2 4 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी भी R का मान 0 नहीं आया तो एक स्टेप और ले जाएंगे, इस R के मान को लेंगे B का मान और B के मान को लेंगे A का मान। तो यहाँ पर 1 4 8 इक्वल 1 2 4 मल्टीप्लाई। अब हम इसको देखते हैं यह कितने बार जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। 1 2 4 डिवाइड दो 1 4 8, इसको भी 1 बार ले जाओ, इसको अगर 1 बार ले जाता है तो 1 2 4, यहाँ से बचता है 4 2, यहाँ पर भी Q का मान 1 आया प्लस A आ गया, R का मान 24। यहाँ पर फिर इसके बाद 0 नहीं आया R का मान, तो फिर इसके बाद क्या, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको A लेंगे बराबर 24 गुणे 24 मल्टीप्लाई, इसको अब ले जाते हैं कितने बार जाता है, तो 1 2 4 डिवाइड देते हैं, इससे डिवाइड नहीं देंगे, 24 से डिवाइड देंगे 1 2 4। अब इसको कितने बार ले जाएंगे, तो A 6 बार ले जाते हैं इसको, 6 चौके 24, 6 बार नहीं जाएगा यह लगभग हमारा ये लगभग जाएगा, इसको ले जाते हैं 5 बार ले जाएंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दू 12, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर Q का मान आया हमारा 5, Q का मान रखेंगे 5 प्लस और R का मान आया 4। अब इसको अभी भी R का मान 0 नहीं आया था, अभी इसको एक बार और ले जाएंगे, यहाँ रखेंगे 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब इसको ले जाते हैं तो 24 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड देंगे तो 6 बार में ये पूरा कट जाएगा, 6 बार में यह पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी R का मान 0 आ गया। जब R का मान 0 आ गया यानी कि उसी जगह स्टॉप कर देंगे सवाल को करना। यहाँ पर Q का मान 6 आया था और R का मान 0। जब R का मान यहाँ 0 आ जाए तो यहाँ जो B का मान रहता है वही क्या होता है, इस सवाल का HCF होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो अंतिम चरण में B का मान है वही HCF है। तो B का मान कितना है, B का मान हमारा 4 है, यही इस क्वेश्चन का HCF आएगा। और अगला हम उदाहरण देखेंगे, इसको उतार सकते हैं आप। तो हम आगे देख लेते हैं एक दूसरा उदाहरण जो बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हम इसको बताना है कि कोई सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कोई धनात्मक सम पूर्णांक A है तथा B को यहाँ पर 2 लेंगे, फिर उसके बाद तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन L
एल्गोरिथम की मदद से क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि Q बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A बराबर 2Q प्लस R। A बराबर 2Q प्लस R। हम जहां R को क्या लिख सकते हैं, जहां पर R बराबर 1 तथा R बराबर 0 लेंगे। अगर R बराबर 1 लेंगे तो A का मान क्या आएगा, R बराबर अगर 1 लेते हैं, यहाँ पर सम नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है। अगर R बराबर 1 लेते हैं, A बराबर नहीं, R बराबर 1 लेते हैं तो A का मान क्या आएगा 2A प्लस 1, यानी कि A क्या आएगी, A हमारी आएगी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ये क्या आएगी धनात्मक विषम पूर्णांक। और दूसरा, अगर R बराबर 0 लेते हैं तो A क्या आएगा, R बराबर अगर 0 लेते हैं तो क्या आएगा, A का मान आएगा 2A, यानी ये क्या आ जाएगी धनात्मक सम पूर्णांक। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान था। उदाहरण दूसरा, फिर आगे उदाहरण देखेंगे, इसको आप उतार सकते हैं। आगे देख लेते हैं उदाहरण तीसरा, जो बोला है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 है, जहां Q एक पूर्णांक है। तो यहां भी हम मानेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक A है, यहां भी हम मानेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है। तो लिखते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक A है, और B को क्या मानेंगे, B को 4 लेंगे, B लेंगे 4, B को 4 लेंगे। तो यहां पर हम क्या लेंगे कि A को लेंगे, नहीं, 0 लेंगे, 0 से बड़ा R और 4 से छोटा, यानी कि 4 से छोटा। यहां पर R को हम क्या लेंगे, 0 से बड़ा तथा 4 से छोटा लेंगे। तो यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको करेंगे, बताएंगे कि ये दोनों क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A, तो अगर R को संभावित शेषफल देखेंगे, यहां पर R का लिखेंगे संभावित शेषफल कितना आएगा 0, 1, 2, 3, यहां से इतना तक आ सकता है। अगर R की जगह पे पहले 0 रखते हैं, अगर A बराबर हम यहां पर 0 लेते हैं, अगर नहीं सॉरी R बराबर अगर 0 लेते हैं तो A बराबर क्या आ सकता है, A और B का मान तो हम क्या रखें 4, और ये क्या है Q है,
और आर का मान अगर क्या रखे, अगर आर का मान हम 0 रखे तो ए बराबर तो 4 क्यू आएगा। और फिर उसके बाद विषम संख्या हमको लेनी है तो यहाँ 1 लेंगे, आर का मान जब 1 लेंगे तो यहाँ पर a इक्वल 4q प्लस 1 आएगा। ए क्या हो जाएगी, ए विषम संख्या लेने पर हुई, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक हुई पहला वाला। और अगर 2 लेते हैं, a प्लस आर बराबर अगर 2 लेते हैं तो 4q प्लस 2, तो a तो नहीं होगी क्योंकि a सम संख्या लिए ना, और ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर 3 लेते हैं, a यहाँ पर बराबर रहेगा a इक्वल 4q प्लस 3, और यहाँ पर हम ले लिए क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या लेने पर क्या आ गई हमारी, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि जब हम यहाँ पर जो संभावित उसकी जो शेषफल है 0 से लेकर 3 तक, उसमें अगर हम सम संख्या लेंगे तो यहाँ पर विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आएगा, यहाँ पर विषम सम पूर्णांक आएगा, धनात्मक सम पूर्णांक आएगा। अगर विषम संख्या लेंगे तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा, जो हमारा दिया था, ये हमारा यहाँ पर ये आंसर आया। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लिए। ठीक, इस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है चौथा है, जिसमें बोला है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है या चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ये हम HCF निकालेंगे, लेकिन हम HCF जैसे करते हैं उस तरह से नहीं लगाएंगे, भाग या गुणनखंड विधि से। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके इसको लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हल करेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r रखते हैं, और a किसको मानते हैं, a सबसे बड़ी संख्या को मानते हैं। तो लिखेंगे माना a बराबर 420 तथा b बराबर 130। तो यहां पर हम रख लेते हैं। तो 420 बराबर 130, और एक q का जो मान है, q के मान निकालने के लिए हम यहाँ पर जैसे पीछे किए थे भाग द्वारा, यहाँ भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, 3 त्रिक 9, 3 कम 3, यहाँ से घटाएंगे 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर q का मान 3 आ गया, प्लस r का मान जो शेषफल होता है वो लिखते हैं 13। और यहाँ पर जब r का मान जब तक 0 नहीं होता तब तक इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर r को यहाँ b का मान लेंगे और b के मान को यहाँ पर a का मान ले लेंगे। 130 बराबर 30 गुणे r का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर भाग देते हैं। फिर भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, इसको हम 4 बार ले जाते हैं, 4 तिया 12, यहाँ से घटाएंगे 10 बचेगा।
यहाँ पर फिर इसके बाद q का मान निकल गया 4 प्लस यहाँ पर 10, फिर इसको लेंगे a, इस b के मान को लेंगे यानी 30 को, और r का मान को a लेंगे, b लेंगे यानी कि, और q के मान को निकाल सकते हैं तो 10 डिवाइड देंगे 30, 3 ये कट जाएगा यानी कि r का मान 0 आया और ये यहाँ पर 30 आया। r का मान जब 0 आया तो यहाँ पर छोड़ देंगे। और हम लिखे थे कि जो अंतिम चरण में लिखेंगे, अंतिम चरण का b का मान HCF होता है, तो b का मान यहाँ पर क्या है 10 है, तो यही हमारा HCF आएगा यानी कि HCF बराबर 10। तो हम लिख सकते हैं कि यानी कि HCF इतना हमारा इसका 10 आया। तो इसमें जो बोला है कि बर्फी के परत में न्यूनतम स्थान घेरे इस काम को के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। इस तरह से सॉल्व हो गया, ये लास्ट उदाहरण था। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही था। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें। ठीक।